नमस्कार। YouTube चैनल के संडे क्लासेस में मैं मुकेश सर आज उपस्थित हूं। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर व्यक्ति विशेष चैप्टर लेकर के, जिसमें आज हम देखेंगे महान संत योगी स्वामी विवेकानंद को लेकर के। क्योंकि आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैसे, थोड़ा सा इसमें प्रकाश डाल लेते हैं। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो यूनाइटेड नेशन ने 12 जनवरी 1984 ईस्वी को युवा वर्ष घोषित किया गया। और भारत ने क्या किया, वहीं से अडॉप्ट कर लिया कि जो 12 जनवरी को युवा वर्ष मनाया गया, वहां से यह 12 जनवरी लेकर के भारत ने राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाने की घोषणा कर दी। और तब से यह स्वामी विवेकानंद का जो जन्मदिन है वह राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे संत जिन्होंने भारत को, युवाओं को धर्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक नई प्रगति प्रदान की थी। तो आज हम उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को देखेंगे। वैसे स्वामी विवेकानंद अपने 1893 के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन के भाषण के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी उनकी बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं। हम सब पे प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। उस समय कोलकाता, आज के डेट में कोलकाता, बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। इनके पिताजी विश्वनाथ दत्त एक कोलकाता उच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित और सम्मानित वकील थे। और दादा जो थे दुर्गाचरण दत्त, वे संस्कृत और फारसी भाषा के विद्वान थे। माता भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। तो निश्चित है कि जिस घर की महिला धर्मपरायण हो, जिसके घर में धर्म की चर्चाएं हो, पूजा पाठ होता हो, तो वहां का जो माहौल होता है वह धार्मिक और आध्यात्मिक बन जाता है, जिसका असर बालक नरेंद्र दत्त पर पड़ा। उनको नरेंद्र नाथ दत्त भी कहते हैं, क्योंकि इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, या उनको नरेंद्र दत्त कहते हैं। तो शुरू से ही उनके अंदर आध्यात्मिक गुण और धार्मिक गुण का समावेशन हो रहा था, क्योंकि पारिवारिक माहौल ही ऐसा था। 1871 यानी 63 में जन्म, 1871 जब इनकी उम्र महज 8 साल थी, तो उस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संस्थान चलता था, स्कूल चलता था, मेट्रोपॉलिटन संस्थान। संस्थान का नाम था मेट्रोपॉलिटन। इस संस्थान में इनका नामांकन कराया गया, जहां से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की। बचपन से ही कुशाग्र, और इनका जो ध्यान था वह धर्म और अध्यात्म की तरह था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद में 1877 में इनका परिवार रायपुर चला गया, लेकिन रायपुर से 2 वर्षों बाद यानी 1879 में इनका परिवार फिर से कलकत्ता यानी बंगाल वापस आ गया। वापस आने के बाद में 1879 में ही इनका जो एडमिशन है 1879
प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में कराया गया। हालांकि प्रेसिडेंसी कॉलेज उस समय भारत का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज था, जहां आसानी से नामांकन नहीं होते थे। उस नामांकन के पूर्व एक प्रवेश परीक्षा होती थी। उस प्रवेश परीक्षा में नरेंद्र नाथ दत्त अर्थात स्वामी विवेकानंद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था और वहां उनका नामांकन हुआ। शुरू से इनका जो ध्यान था दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य में ज्यादा मन लगता था और ज्यादा रुचि थी। साथ ही वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता इत्यादि में भी रुचि ज्यादा अधिकतर थी। अर्थात जो भी इनकी रुचियां थी वह कहीं ना कहीं वह अध्यात्म से प्रेरित थी या इनको अध्यात्म की तरफ ले जा रही थी। विवेकानंद बहुत ही शार्प माइंडेड कहें या तीव्र बुद्धि के थे और इनका बचपन से ही जो प्रशिक्षण रहा, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी गई, शारीरिक व्यायाम, खेल, इसके अलावा उन्होंने पश्चिमी सभ्यता को भी पढ़ा, यानी वेस्टर्न कल्चर का या वहां से जो किताबें होती थी उसको भी पढ़ा। इस तरह अध्ययन करते करते 1884 में तक इनकी स्नातक की डिग्री पूरी हो गई, अर्थात इन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की। हालांकि उसके पूर्व ही ये संत महात्मा से प्रभावित हो चुके थे। 1880 में जो ब्रह्म समाज था, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए जिस ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, उस ब्रह्म समाज में रामकृष्ण मिशन की प्रेरणा से ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा स्थापित एक संगठन में सबसे पूर्व ये शामिल हुए। शामिल होने के बाद में अर्थात उनकी पहली जो मुलाकात हुई 1880 में ये प्रेरित हुए। 81 में रामकृष्ण परमहंस से पहली मुलाकात हुई और उनके शिष्य बन बैठे और 1882 से लेकर के 1886 तक अपना भोजन की परवाह किए बिना उनकी निरंतर सेवा की। अर्थात जिस समय रामकृष्ण परमहंस अपने जीवन के अंतिम अवस्था में थे, उनकी ये सेवा में लग गए और 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई और वहीं बेलूर मठ के तरफ एक तट पर उनकी समाधि बनाई गई। 86 के पूर्व 1884 में ही इनके पिता का भी निधन हो गया था और मात्र 25 वर्ष की अवस्था में यह संत बन बैठे। 1881 से 1884 तक यह सेंस बैंड ऑफ होप एक संस्थान थी, सेंस बैंड ऑफ होप। इस संगठन के ये सदस्य बन गए और उस संगठन का एकमात्र उद्देश्य था जो शराबी या धूम्रपान करने वाले लोग हैं उसको उससे मुक्ति दिलाना, उसको हतोत्साहित करना, उसके दुष्प्रभाव से बचाना, यानी सामाजिक कार्य में हिस्सा लिया इन्होंने। बहुत ही स्वप्नदर्शी थे। उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना करने का प्रयास किया या ऐसे समाज की कल्पना करना चाहते थे जहां जाति, धर्म कुछ नहीं हो, सभी भेदभाव यानी जाति धर्म के पर आधारित किसी तरह की भेदभाव नहीं हो, सभी लोगों में समानता हो। उनकी चाहते ऐसी थी और 25 वर्ष आज समझ सकते हैं
25 वर्ष का मतलब है कि 1888 ईस्वी में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद में 1888 ईस्वी में इन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किया। गेरुआ वस्त्र अर्थात वो जो आज संतों का जो यूनिफॉर्म होता है उसको इन्होंने धारण कर लिया। धारण के उपरांत ये भारत भ्रमण पे निकले और 3 साल 1890 से लेकर के 1890 से 1893 ये भारत भ्रमण पे रहे और इस भारत भ्रमण में लगभग उन्होंने समस्त भारत का भ्रमण किया। ज्यादातर दक्षिण के क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया। इस दरमियान दक्षिण भारत के समस्त क्षेत्रों में वे घूमे और सिकंदराबाद में पहुंचने से पहले वे कन्याकुमारी का 1892 ईस्वी में तिथि है 25 दिसंबर 1892 ये कन्याकुमारी गए। और एक चीज हमेशा आप देखते होइएगा, कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक है। विवेकानंद रॉक ये क्या है? 25 दिसंबर 1892 ईस्वी को जब ये कन्याकुमारी पहुंचे तो कन्याकुमारी से लगभग तट से, समुद्र तट से लगभग 500 मीटर की दूरी पर समुद्र में 2 शिलाएं हैं। उस शिला पर जाने के लिए या उस पत्थर पर जाने के लिए विवेकानंद ने किसी से सहयोग लेना उचित नहीं समझा और एक प्रेरक के रूप में 500 मीटर समुद्र में तैर करके उस रॉक पे गए और 3 दिनों तक वहां ध्यानमग्न रहे, अर्थात ध्यान लगाया उन्होंने। और उस ध्यान में उन्होंने वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों चीज पर ध्यान लगाया और जानकारी लेनी चाहिए, परमात्मा से मिलने का प्रयास किया। इसलिए वह जो जगह है आज के डेट में विवेकानंद रॉक के नाम से जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि वहीं से उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि उसके पूर्व उन्होंने किसी तरह का व्याख्यान नहीं दिया था। लेकिन जब वहां से लौटे विवेकानंद रॉक जो उस शिला से, कन्याकुमारी से, तो सिकंदराबाद पहुंचे और सिकंदराबाद में 13 फरवरी 1893 को सिकंदराबाद में बाद में इन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से व्याख्यान दिया, अर्थात ये विवेकानंद का भारत में पहला व्याख्यान था। और उसी वर्ष कलकत्ता वापस भी नहीं आए। उसी वर्ष 31 मई 1893 को ये अमेरिका में होने वाले सर्वधर्म हिंदू सम्मेलन कहिए या सर्वधर्म सम्मेलन कहिए, भारत के प्रतिनिधि के रूप में यहां से प्रस्थान किया। कब? तो 1893 ईस्वी, तिथि कौन सी? तो 31 मई 1893 को मुंबई से प्रस्थान, मुंबई से प्रस्थान कहां के लिए? तो अमेरिका के लिए। हालांकि अमेरिका डायरेक्ट नहीं गए,
चाइना, जापान होते हुए अमेरिका पहुंचे थे। और अमेरिका में 11 सितंबर 1893 ईस्वी विश्व इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है। 11 सितंबर 1893 शिकागो, यूएसए। विश्व या अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन इसको कहेंगे हम इसको हिंदू धर्म सम्मेलन नहीं कर सकते हैं, यह एक धर्म सम्मेलन था। इस धर्म सम्मेलन में इन्हें 2 मिनट का वक्त दिया गया भारत के प्रतिनिधि के रूप में अपनी व्याख्यान देने का। और इन्होंने जिन शब्दों से उस व्याख्यान का संबोधन शुरू किया, मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, और इन शब्दों से विश्व के तमाम दर्शक ऑडियंस को दिलों को जीत लिया। और वह 2 मिनट का समय 72 मिनट में कन्वर्ट हो गया, यानी 72 मिनट समाप्त हुआ। और लोगों ने जो तालियां बजाई, लोगों ने जो सम्मान दिया, लोगों ने जो स्वागत किया, शायद उसका रिकॉर्ड तोड़ पाना मुश्किल है। और वहीं से एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान और एक प्रसिद्धि मिली। और लगभग 3 वर्ष उन्होंने यूरोप में बिताए। उसी वर्ष, उसी महीना 27 सितंबर यानी 11 को पहला और 27 सितंबर को दूसरा व्याख्यान हुआ। इस व्याख्यान के बाद में लोगों ने इन्हें अपना गुरु माना, इनके आदर्शों को फॉलो करना शुरू किया और कई संस्थान की स्थापना वहां की गई। लोगों के बुलावे पे ये कई देश गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, फिर वहां से न्यूयॉर्क, पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस गए, लंदन, नेपाल, श्रीलंका, जापान, नागासाकी, हिरोशिमा, अमेरिका। अर्थात 3 वर्षों में 30 से ज्यादा देशों का भ्रमण इन्होंने किया। और इनकी लगभग 130 शाखाएं यूरोप में स्थापित हुई। इस बीच 1896 ईस्वी अर्थात यूरोपीय प्रवास का अंतिम वर्ष मैक्स मूलर से मिले। मैक्स मूलर जो संस्कृत के में बहुत ज्यादा रुचि रखता था, संस्कृत का ज्ञाता भी था, और यह जर्मनी का दार्शनिक और आइडियोलॉजिस्ट था। और उस उम्र के पड़ाव में थे। और उस समय समझिए तो विवेकानंद युवावस्था में थे, 32-33 साल की उम्र, और वे उम्र के अंतिम पड़ाव पे थे, यानी 70-80 वर्ष की उम्र में थे। और उन्होंने विवेकानंद से शिक्षाएं ग्रहण की। यही नहीं, वहां इनको साइक्लोनिक हिंदू कहा गया, यानी मनोवैज्ञानिक हिंदू। साइक्लोनिक हिंदू कहा गया, अर्थात मनोवैज्ञानिक, यानी मानव, ऐसा मानव जिसकी हर बात में विज्ञान की परख आती थी।
दूसरों के दिलो दिमाग पे छा जाते थे। अध्यात्म विद्या, उनका कथन था कि जो आध्यात्मिक विद्या है वह भारतीय दर्शन के बिना बेकार है या अनाथ है। यानी किसी तरह की आप आध्यात्मिक शिक्षा का ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको भारतीय दर्शन की जानकारी होना भी जरूरी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि अगर आप भारत को जानना चाहते हो तो विवेकानंद को पढ़ो, आपको सभी चीजें सकारात्मक दिखाई देगी, नकारात्मक कुछ भी नहीं। अर्थात विवेकानंद की हर चीजें पॉजिटिव लगती है, निगेटिव नहीं। और उन्होंने भी लोगों को प्रेरित करने के लिए अपना नारा दिया, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल रिच्ड। क्या नारा था? अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल रिच्ड। जागो, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अर्थात अगर संपूर्ण रूप में देखें तो उन्होंने कहा उठो, जागो, जागकर दूसरों को जगाओ। ये नर जन्म जो लिया है उसको शाश्वत बनाओ और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। और ये बहुत बड़ा एक संजीवनी का काम किया संपूर्ण मानवतावादी लोगों के लिए। वैसा नहीं कि वे धर्मांध थे, वे प्यूरिफाई हिंदुज्म के फॉलोवर थे, मानने वाले थे, प्रबल समर्थक थे। उनकी एक बयान जो थी हमेशा विवादों में रही। उन्होंने कहा था कि 33 करोड़ देवी देवता को मंदिरों से हटाकर भारत के 33 करोड़ गरीब, मजदूर और भूखे लोगों को उस मंदिर में जगह दी जाए जिससे उसका जीवन यापन हो सके, उसका जीवन सुदृढ़ हो सके। और यह बयान जो था उनका, इसमें बहुत सारे विवाद खड़े हुए थे क्योंकि आडंबरवादी, ब्राह्मणवादी विचारधारा वाले लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ऐसी विचारधारा थी उनकी। जाति धर्म से अलग समाज की कल्पना करते थे। यहां तक कि 1835 के जो मैकाले शिक्षा नीति थी, उस मैकाले शिक्षा नीति का भी उन्होंने विरोध किया था। इंग्लिश एजुकेशन का उन्होंने विरोध किया था। विरोध इसलिए नहीं कि इंग्लिश बुरा है, सिर्फ इसलिए कि केवल इंग्लिश यह बुरा है, क्योंकि भारतीयों की जो भाषा है वह हिंदी है। और इतने कम उम्र में उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की और सभी की सभी पुस्तकें अध्यात्म और धर्म से जुड़ी थी, जिनमें प्रमुख थे कर्मयोग, राजयोग और धर्मयोग।
लगभग 2 पुस्तकें 96 में 1896 और एक पुस्तक है 1899 में। बाद में इसका एडिशनल वर्जन भी आया था। साथ ही वेदांता फिलोसफी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक इनकी रही। वेदांता फिलोसफी, इस वेदांत फिलोसफी में उन्होंने जितने दर्शन, जितने व्याख्यान दिए, सबका जिक्र उसमें किया गया है। 1897 में कोलंबो गए और उसी वर्ष जब वहां से वापस आए तो 1897 ईस्वी में आरके मिशन की उन्होंने स्थापना की। आरके मिशन की स्थापना, और आरके मिशन की स्थापना के बाद में वे उत्तर भारत की तरफ निकले, जिसमें उन्होंने पंजाब, सिंध इत्यादि क्षेत्रों का दौरा किया। फिर वापस वे कोलकाता आए और कोलकाता से उनकी यूरोप की यात्रा थी। घटना 1902 की है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस यात्रा को टाल दिया और उन्होंने कहा था कि शायद मैं 40वां बसंत ना देख पाऊं, इसलिए उन्होंने यात्रा अपनी कैंसिल कर दी और बेलूर मठ में फिर से आसन ग्रहण कर लिए। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को 4 जुलाई 1902 ईस्वी को नित्य दिन की भांति ध्यान लगाना, योगा करना और उसी ध्यान की अवस्था में इस दिव्य प्रकाश में लीन हो गए, अर्थात इस दुनिया को सदा के लिए छोड़ गए। बेलूर मठ में ही, जो कलकत्ता के हुगली नदी के तट पर, और उनका समाधि उसी बेलूर मठ के एक तट पे किया गया। एक तट पे रामकृष्ण मिशन और एक तट पे स्वामी विवेकानंद की समाधि बनाई गई। और मात्र गुरु के मृत्यु के 16 वर्ष बाद, अर्थात रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु 1886 ईस्वी में, और 16 वर्ष बाद 1902 ईस्वी में ये भी दिव्य प्रकाश में लीन हो गए और ये 40वां बसंत नहीं देख पाए और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी ये पूर्व में ही कर चुके थे। इनकी मृत्यु के साथ ही भारत ने एक महान संत, एक महान योगी, एक महान पथ प्रदर्शक को खो दिया। जिस तरह इनकी गुरु की उम्र मात्र 50 साल रही, 50 वर्ष में रामकृष्ण मिशन ने, रामकृष्ण परमहंस ने इस दुनिया को छोड़ दिया था, ठीक उसी तरह से इन्होंने मात्र 39 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को छोड़ दिया। लेकिन इन 39 वर्ष के जीवन काल में जितनी दुनिया इन्होंने देखी, जितने कार्य इन्होंने किया, जितने समाज सुधार किए, अर्थात दिन के लगभग 18 से 16 घंटे लोगों की सेवा, लोगों को शिक्षा देने में इन्होंने बिताया। तो आज उनके हम इस जन्मदिन पर, जो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, हम उनको श्रद्धेय नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद।